So hello friends, we are live again. So first of all, I Ajay Chauhan welcome back to all of you once again on this vast and biggest platform of India, that is Sankalp English Academy. Yes guy, today I am gonna teach you very interesting topic. Today I will teach you very important topic which you must have faced in your exam. So today your class is going to be very special today. So first of all, I wanna request to all of you, please share the link with your friends. First of all, please share the link with your friends. Today you will get many more things from here. Okay, you must have heard about this topic, if unless, so that, no sooner than, as soon as. So many more topics you are going to learn today. So first of all, I would like to request to all of you friends, please share this link with your friends in a all WhatsApp group. Good evening to everybody. Good evening. Good evening. Good evening, Puni. Good evening, Devans. Rahul. Devans. So share, please share the link. Please, I am going to request, yeah, I am going to teach you many more things today. So first of all, I would like to request to all of you, please share the link with everybody. So good evening to everybody. Hello, hello, hello. Kundan Thakre, hello. Namaste to all. Good evening to all. Mahesh Bharia ji, Kundan Thakre, Yadav ji. Good evening to everybody. Please share the link with your friends because everybody should वॉच दिस वीडियो. ठीक है, बहुत शानदार, जानदार, मजेदार. आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली भैया. आज की क्लास में आपको मजा आने वाला है. ठीक है, आज ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा. 5 नंबर आपके 5 नंबर कवर करवा के जाऊंगा आज. बहुत मजा आने वाला है. ठीक है ना. जितने भी दोस्त हैं सबको फायदा मिलने वाला है. ठीक है, अगर इस क्लास को आप लाइव देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. लाइव देखने के बाद में इस क्लास को रिकॉर्डेड 2 बार देखना, 3 बार देखना. एग्जाम के पहले आप इसको देख लेना. ये रिकॉर्डेड रहेगी. एग्जाम के एक दिन पहले भी देख सकते हो, एग्जाम वाली रात को भी देख सकते हो, ताकि आप वापस से रिमाइंड कर पाओ. ठीक है ना. ठीक है, तो आज आपको आपका भाई पढ़ाएगा. ये आपका भाई है. ठीक है, अजय भाई आपको पढ़ाएगा. आज आपको बहुत शानदार चीजें पढ़ाएंगे, मजा आपको आ जाएगा. जैसे कि आपको पता है कि ग्रामर की सीरीज चल रही है हमारी, और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही जानदार, शानदार और मजेदार की चीज पढ़ने वाले हैं. तो चलिए दोस्तों, आओ शुरू करते हैं. मुझे लगता है सभी दोस्त जुड़ गए हैं, सभी भाई जुड़ गए हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये कह दूं, कोई भी पर्सन फालतू कमेंट करेगा नहीं भैया. ठीक है, नहीं तो उसको ब्लॉक मार देंगे अब. हाँ, चलिए. तो हम आज करने वाले हैं स्टडी इफ अनलेस सो दैट. ये जो टॉपिक आपका है, कल के टॉपिक पर आपका डिपेंड रहेगा. जो कल अपन ने पढ़ा मॉडल्स, उसके ऊपर आपका ये डिपेंड है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पहला टॉपिक. वी आर गोइंग टू लर्न फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इफ अनलेस. इफ अनलेस, राइट. इफ अनलेस, इफ अनलेस. ठीक है ना. आप ध्यान से सुनो इसको, कमेंट करना बंद कर दे. ध्यान से सुनना है, इसको देखना है, समझना है. ये स्पेशल 12th वालों के लिए, 9th वालों 10th वालों को आता है, लेकिन स्पेशल 12th वालों के लिए बहुत आता है आपका. देखो, इफ का मतलब होता है, अगर हिंदी मीनिंग इसकी बात करें, हिंदी मीनिंग समझना बहुत जरूरी है. इफ का मतलब होता है यदि या फिर अगर. यदि या अगर, ठीक है ना. और अनलेस का मतलब होता है आपका यदि नहीं. यदि नहीं या फिर अगर नहीं. यदि नहीं या अगर नहीं. ठीक है ना. तो सबसे पहले मैं आपको इसमें एक रूल्स चलेगा. एक रूल्स मैं आपको बता दूं, एक रूल्स मैं आपको बता दूं. ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा. जो मैंने पहले लिखा था वो मिट गया है. इफ अनलेस, ठीक है. यहां मैंने लिखा था इफ
और यहाँ मैंने लिखा अनलेस, ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम क्वेश्चन में कैसे आता है तो देख लेता हूं। मैं आपको एक क्वेश्चन में आपको देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा, इफ यू स्टडी, इफ यू स्टडी कामा यू विल पास। अब यहां आपको देखा वो भैया कि यूज अनलेस, यूज अनलेस ऑन प्लेस ऑफ इफ। क्या समझे इससे आप, क्या समझे इससे आप, मतलब ये बोल रहा है कि इफ के प्लेस पर, जो इफ आपको सेंटेंस में यूज किया गया है उसके प्लेस पर कुछ भी नहीं करना, आपको अनलेस रखना है, इतना काम करना है। तो ये डिफिकल्ट बहुत लगता है, तो सिंपल सा नियम फॉलो करना है आपको दोस्तों, सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना है। देखिए इसमें फंडा है चलेगा, यदि आपका पहला सेंटेंस अगर पॉजिटिव है, पहला सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो दूसरा सेंटेंस भी आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर पहला सेंटेंस आपका नेगेटिव में बना हुआ है तो दूसरा भी आपका नेगेटिव बनेगा, ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है ना। यदि पहला वाक्य आपका पॉजिटिव है तो दूसरा भी आपका पॉजिटिव ही रहेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, इफ यू स्टडी, ये पूरा वाक्य पॉजिटिव, इसमें कहीं भी नोट का प्रयोग नहीं किया गया है, नो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए ये आपका है पॉजिटिव। तो देखो दूसरा भी क्या है पॉजिटिव, ये पहला सेंटेंस पॉजिटिव है तो दूसरा भी क्या है, यू विल पास, पॉजिटिव। मतलब अगर आप पढ़े करेंगे, यदि आप पढ़े करते हैं तो आप पास हो जाएंगे। जब काम आपने अच्छा किया पॉजिटिव, रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, राइट। अब ये क्या बोल रहा है कि आपको प्रयोग करना क्या का, अनलेस का। तो कुछ भी नहीं करना मेरे दोस्तों, इतना सा काम करना है आपको, और वो ये है, क्या है देखते हैं, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना है, क्या बोल रहा है, इफ की जगह अनलेस रखना है। तो अपन ये आंसर लिखा सबसे पहले, लेट मी चेंज द पेन, ये मैंने आंसर लिखा, तो मैंने इफ की जगह मैंने लिखा अनलेस, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भैया कि आपको अनलेस का यूज करना है इफ को हटा करके। तो अनलेस, यू का यू रख दिया, स्टडी का स्टडी रख दिया। अब मुझे बताओ इसका ये वर्ड क्या है, इसका मतलब यदि नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है, जो कि एक नेगेटिव वर्ड है। मैंने अभी फिलहाल आपको लिखाया था, अगर पहला सेंटेंस रहेगा पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव, पहला नेगेटिव बन जाएगा तो दूसरा भी नेगेटिव बन जाएगा, ये फॉलो करना है। तो इफ यू स्टडी, यदि आप पढ़ाई नहीं करेंगे, यदि आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो यू विल पास, क्या पास हो जाएंगे क्या, कुछ नहीं करना है, बाद वाले में विल के बाद में बस नोट लगाना है। कितना काम करना है, कितना काम करना है आपको, समझ में आया ना, समझ में आ गया ना इतना। देखो कैसे किया मैंने, या तो आपको इफ वाला सेंटेंस दे देगा वो और बोलेगा अनलेस में बदलो। तो इफ अगर पहला सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा दूसरा भी आपको पॉजिटिव दिख रहा है। अब अनलेस अगर लग गया शुरू में, जो कि एक नेगेटिव वर्ड है, तो जब नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो बाद वाला भी नेगेटिव बनेगा ना, तो आप इसमें नोट जोड़ दिया, यू विल नॉट पास, ठीक है। अब आगे देखो, मान लो आपको सेंटेंस ऐसे दे दे, जैसे कि अभी कल 11th वालों को आया था कि इफ यू डोंट, इफ यू डोंट, इफ यू डोंट स्पीक, इफ यू डोंट स्पीक, इफ यू डोंट स्पीक आई विल नॉट टीच, आई विल नॉट टीच यू। अब उसने यहां दे दिया भाई कि अनलेस का यूज करो, अनलेस का यूज करो, ठीक है, कहां पर, इफ की जगह पर। अब देखो यहां पर मैंने कहा जैसे कि पहला सेंटेंस पर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव दिख रहा है। यदि आप नहीं बोलोगे आई विल नॉट टीच तो रिजल्ट क्या है, नेगेटिव आएगा, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। आप क्या बोल रहा है कि इफ को हटा दो और अनलेस लगाओ, ठीक है ना। तो अपन ने इफ को हटा दिया, अपन ने अनलेस लगा दिया। अब अनलेस लगाया है तो खुद ही नेगेटिव है तो डोंट की जरूरत नहीं है। अनलेस यू स्पीक, अनलेस यू स्पीक, तो पहला सेंटेंस नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव बनना चाहिए, तो बनाने की जरूरत है ही नहीं, ऑटोमेटिक बना ही हुआ है नेगेटिव वो है। तो आई विल नॉट टीच यू, ठीक है। इस प्रकार समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, ये हुआ क्लियर, हुआ क्लियर। चलिए
एक तो ऐसा आ गया। अब मान लो कि ये ऐसा ना आ करके आपको सेंटेंस इस प्रकार से दे सकता है दूसरा वो। अब वो अनलेस लगा के देगा कि अनलेस अनलेस यू वर्क अनलेस यू वर्क यू कैन नॉट अर्न मनी, यू कैन नॉट अर्न मनी। अब ये बोल रहा है कि यूज यूज इफ ऑन प्लेस ऑफ अनलेस। अब देखो ये उन्होंने उल्टे दे दिया है। पहले क्या किया था, पहले मेरे भाइयों बहनों दोस्तों इन्हें क्या किया था, पहले पहले ये दे रहा था कि भैया इन्हें इफ दिया था और बोल रहा था इसके प्लेस पर क्या लगाया, आप अनलेस लगाए, इफ को हटा दे। और इफ भी आपको दो प्रकार से दे सकता है। दो प्रकार से कैसे दे सकता है, एक तो ये वाला दे सकता है जो कि पॉजिटिव सेंटेंस आपको दिख रहा है, पहला पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, ठीक है। तो अपन ने यहाँ अनलेस लगाया था तो वाक्य नेगेटिव बन गया था। और एक इफ आपका इस प्रकार से दे सकता है वो, जिसमें कि इफ लग करके नेगेटिव लग रहा है, तो पहले भी नेगेटिव था ये, ठीक है। और अनलेस लगाने को बोल रहा है वो, तो बाद में भी नेगेटिव ही रहेगा वो। अब अनलेस यू वर्क यू कैन नॉट अर्न मनी। अब यूज करना है हमको इफ का, कहां पर, अनलेस की जगह पर। अब देखो मैंने यहाँ अनलेस को हटा दिया, मैंने आंसर लिखा सिंपल सा। यहाँ मैंने रखा इफ रख दिया, अब अनलेस हट गया। अब अनलेस हट गया तो इफ का मतलब क्या होता है, यदि या अगर, इफ यू वर्क। अब यहाँ पर जो नेगेटिव वर्ड था वो हट गया ना, अब सेंटेंस पॉजिटिव बन गया है, इफ यू वर्क। तो नियम क्या कहता है, पहला पॉजिटिव तो दूसरा ही पॉजिटिव। तो इफ यू वर्क, तो यहां से कैन जो नोट है वो हट जाएगा, नोट हट जाएगा, यू कैन अर्न मनी। इतना सा करना है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ बताओ मुझे, आपको ये समझ में आया कि नहीं, अच्छे से हुआ क्लियर। बताइए ये इफ अनलेस हुआ कि नहीं हुआ क्लियर। इसकी प्रैक्टिस और करेंगे हम इसके बाद में, ठीक है ना। यस नो यस नो यस नो बताइए। ठीक है, एक बार मैं आपको डबल से लिख देता हूँ, दोनों साथ में लिख देता हूँ, ठीक है ना। मैंने आपका नया इसमें ये लिया। देखो या तो आपको इफ लगा के देखो, पहला सेंटेंस जैसे कहा मैंने कि इफ दे इफ दे डू वर्क, इफ दे डू वर्क दे विल अर्न मनी। अब यहां पर ये बोल रहा है कि यूज अनलेस, ठीक है ना, अनलेस ऑन प्लेस ऑफ इफ, ठीक है। इफ की जगह, अनलेस की जगह पर इफ लगाना है। अब दूसरा वाला सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, अनलेस अनलेस यू अनलेस यू कम हियर आई विल नॉट टीच यू। अब इसका क्वेश्चन में लिखा है कि यूज इफ, कहां पर, ऑन अनलेस प्लेस, अनलेस के प्लेस पर, ठीक है ना। अब इसको करते हैं नियम के अकॉर्डिंग। नियम क्या कहता है, पहला पॉजिटिव तो दूसरा पॉजिटिव, पहला नेगेटिव दूसरा नेगेटिव, ये नियम हमारा कहता है। आओ इसको सोल्व करते हैं बड़ी ही आसानी से। देखिए दोस्तों भाइयों, यस दर्शन जी, दिस इज कंडीशनल सेंटेंस, दिस इज कंडीशनल सेंटेंस दर्शन जी, राइट। इफ दे डू वर्क, ठीक है ना। पहला क्या है कि इफ दे डू वर्क, यदि वे काम करते हैं, तो क्या है ये सेंटेंस पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, दे विल अर्न मनी, वे पैसे कमाएंगे, तो ये पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या बोल रहा है, यूज अनलेस, अनलेस का यूज करो किसके स्थान पर, इफ के स्थान पर। आप मुझे बताओ भाई, अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, तो देखो मैंने आंसर लिखा। अब अनलेस जो इफ है हमने रखा है अनलेस रख दिया। अब अनलेस क्या बन गया, एक नेगेटिव वर्ड।
अगर वे काम नहीं करेंगे या काम नहीं करते हैं, तो ये नेगेटिव बन गया ना, तो दूसरे में कुछ नहीं करना है, इसके बाद नोट लगाना है बस, दे विल नोट अर्न मनी, इतना करना है बस। दूसरा कैसे करना है, दो पहला नेगेटिव है तो दूसरे में नोट लगा ना, नेगेटिव है, नियम कहा अपना कि पहला नेगेटिव तो दूसरा नेगेटिव। आंसर कैसे करना है मेरे भाइयों बहनों, बहुत ही आसान है। देखो क्या बोल रहा है, इफ का प्रयोग करना है, किसके स्थान पर, अनलेस के। तो मैंने ये इफ लगा दिया, अब मैंने इफ लगा दिया, सेंटेंस बन गया पॉजिटिव। इफ यू कम हियर, यदि आप यहाँ आते हो, यदि आप यहाँ आते हो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ से नोट आपको हटाना पड़ेगा, तो आई विल टीच यू, आई विल टीच यू। इतना समझ में आया कि नहीं आया, बताओ मुझे, चलिए बताइए मुझे। अब हुआ क्लियर अच्छे से, बताओ हुआ ना क्लियर, अच्छे से हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला आपको एक क्वेश्चन ये आता है, कौन कौन सा आता है भैया, ये वाला टू और ये टू, ठीक है। और बोलता है इसकी जगह यूज करो सो और देट। ये क्वेश्चन आपको बहुत आता है। मैं आपको एक क्वेश्चन लिख भी देता हूं, जैसे कि मैंने लिख दिया, एक सेंटेंस लिख दिया कि ही इज टू वीक टू स्टडी, ठीक है। और कोष्टक में आपको देगा यूज सो देट ऑन प्लेस ऑफ टू, ठीक है ना। ध्यान से समझना यहाँ पर मेरे भाइयों बहनों। अब यहाँ मैं कुछ लिख रहा हूं, कल हमने पढ़ा था, देखो इज एम, जो इज एम आर जो है ये प्रेजेंट का है, ये क्या है, प्रेजेंट का है। और अपन ने कल प्रेजेंट के लिए क्या पढ़ी अपन ने, हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कैन मॉडल्स पढ़ी थी, कैन और कैन नोट पढ़ा था, कैन और कैन नोट, ठीक है ना। ये अपन ने पढ़ा प्रेजेंट के लिए। अब पास्ट के लिए क्या पढ़ा था अपन ने, देखो पास्ट में हमेशा आगे आपको वाज या वर्ड दिखेगा, और पास्ट के लिए अपन ने पढ़ा था कुड या फिर कुड नॉट, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। ये ध्यान रखना अपने को, क्योंकि यह काम आएगा, अभी अभी यहाँ पर ये काम आएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ध्यान दीजिए, सभी का ध्यान बोर्ड पे चाहूंगा मैं, बिल्कुल देख लिया तो मजा आ जाएगा। अब देखो, या तो आपको सेंटेंस में वो टू टू यहाँ पर लगा के देगा और बोलेगा इसको सो देट में बदल दो, या तो आपको सो देट लगा के देगा और बोलेगा इसको टू टू में बदल दो। सबसे पहले टू का मतलब होता है बहुत, और एक टू का मतलब होता है के लिए, और ये सो का मतलब होता है इतना, और देट का मतलब होता है की। एक नियम याद रखो, मैं आपको दो तीन चार लाइन बोल रहा हूं, वो याद रखना है अपने को, ठीक है ना। हाँ कोई सोल्व नहीं करें, पहले ध्यान दे लो, समझ लो, फिर खूब बनाना, आपका टेस्ट भी लूंगा मैं। देखो टू टू में क्या होगा, टू टू में आपका सेंटेंस जो है वो दूसरे वाले टू के बाद में डायरेक्ट वर्ब लगेगी। देखो डायरेक्ट वर्ब लगेगी, मतलब क्रिया। टू टू में आपका सेंटेंस छोटा होगा, टू टू में आपका सेंटेंस छोटा होगा, और सेकंड वाले टू के बाद में डायरेक्ट कोई सी वर्ब लगेगी, आना जाना खाना पीना। और जब आप सो देट का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस आपका खुल जाएगा, सेंटेंस आपका खुल जाएगा। और देट के बाद में शुरुआत में जो आया है वही रखाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, कुछ नहीं करना, आंसर लिखा अपन ने, ही का ही लिख दिया, ठीक है, इस का इज लिख दिया। अब यहां से बदलाव की प्रक्रिया चालू होगी, ठीक है। ही इज का इज लिख दिया, अब बोल रहा है कि सो देट यूज करो सो देट का, कहां पर, टू टू के प्रयोग। तो पहला टू हट जाएगा, तो हम सो लगा देंगे, लगा दिया, इसको हटा के वीक का वीक करना है, कुछ भी नहीं करना है, वीक का वीक रख देना है, कुछ नहीं करना है। ये टू को हटा के अपने को
डेट रख देना है, डेट रख दिया। अब यहाँ तक की पिक्चर कर लोगे ना। अब मैंने क्या कहा, डेट के बाद में क्या लगाना है, वो शुरू में क्या आया है वो आपको वहाँ लगाना है, ये लगा दिया मैंने। ठीक है, अगर यहाँ आई आता तो मैं आई लगाता, यहाँ राम आएगा तो राम लगाऊंगा, यहाँ श्याम तो यहाँ श्याम लगाऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या लगाना है, बात कर रहे हैं इज मतलब प्रेजेंट की। ठीक है, तो प्रेजेंट के लिए क्या है, इज एम आर प्रेजेंट का है, या तो कैन लगना है या तो कैन नॉट लगना है। अब ये क्या लगना है ये दिखाएगा, अंदर की डिग्री अगर पॉजिटिव होगी तो कैन लगेगा, अगर नेगेटिव होगी तो कैन नॉट लगेगा। तो कमजोर होना अच्छी बात नहीं है, तो नेगेटिव डिग्री है तो कैन नॉट लग जाएगा। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टडी। ये ऐसे आपको सोल्व करना है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, एक सोल्व में और करवा दूंगा, फिर समझ लो क्या हुआ। एग्जाम में कैसे आपको आएगा, आपको देगा इस प्रकार से टू टू लगा के। ठीक है, तो दिया उसने कि ही इज टू वीक टू स्टडी। अब बोल रहा है इसको सो में बदल दो, तो किसने अपन ने किया, ही को ही रख दिया, इसका इज रख दिया, टू काटा सो रख दिया, वीक का वीक रख दिया, एक की जगह डेट रख दिया। यहां तक अपने को कुछ नहीं करना है, वहीं से टीपना है, क्यों खुद ही बोल रहा ना। देखो ये रख दिया अपन ने, इसका ये रख दिया, और बोल रहा कि एक सौ की जगह जो एक ये टू है वहां सो रखो, और ये वाले टू की जगह डेट रखो, तो अपन ने रख दिया। ये टू था अपन ने सो रख दिया, ये टू था अपन ने डेट रख दिया, बीच में वीक का वीक रख दिया। अब डेट के बाद में यहीं से उठाना है, उठा लिया। नेगेटिव डिग्री थी तो अपन ने कैन लगा दिया, नोट कर दिया। इसका एक क्वेश्चन और देता हूं, जैसे कि दे वर टू स्ट्रोंग टू ब्रेक इट। ठीक है, अब ये वापस से बोल रहा है कि यूज सो दैट ऑन प्लेस ऑफ टू टू। वापस से बोल रहा भाई, तो अब यहाँ ध्यान रखना पास्ट का आया है, वर पास्ट का है। अब मैं इसको बदलता हूं, देखिए कैसे बदलूंगा भाई, आंसर देखना है आपको भैया, कुछ नहीं करना है, आंसर देखना है। दे का दे रख दिया, वर का वर रख दिया। ठीक है, एक टू को काटा, अपन ने सो लगा दिया, स्ट्रोंग था तो स्ट्रोंग लगा दिया, दूसरे टू को काटा डेट लगा दिया। अब नियम कहता है कि डेट के बाद में यहां पर जो आया है उसी को उठा के रखना है, रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या रखना है अपने को, ये पास्ट का आया है, पास्ट का आया है, तो कुड लगाएंगे। कुड क्यों लगाएंगे, स्ट्रोंग होना अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, इसलिए कुड लगाएंगे। दे कुड ब्रेक इट। इतना हुआ क्लियर, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, इतना आगे बढ़ते हैं। अब आपको वो सेंटेंस बदल के देगा, अब वो उल्टा देगा आपको। अब वो बोलेगा कि ही इज सो बिजी, ही इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट टॉक, ही कैन नॉट टॉक। अब वो बोल रहा है कि यूज टू ऑन प्लेस ऑफ। अब इसने उल्टा पूछ लिया है, अब इसने सो दैट लगा के दिया है और बोला है कि आप उसका टू का प्रयोग करो। सो दैट लगा के दिया है और बोला है टू का प्रयोग करो। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि सो दैट में आपका सेंटेंस बड़ा होगा, खुलेगा, ओपन होगा, और दैट के बाद में एक सब्जेक्ट रहेगी और एक मॉडल्स रहेगी, ये आपको दिया, और नोट भी रह सकता है कभी कभी कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब मैंने कहा था कि टू का जब यूज होगा सेंटेंस छोटा होगा, और जो सब्जेक्ट यूज किया गया ये सभी हट जाएंगे, ये इतना पार्ट हट जाएगा, टू में इतना पार्ट का हट जाएगा। देखो क्या करना है अपने को, ये मैंने आंसर किया, ही का ही लिख दिया, सेम इसका इस लिख दिया, सो काटा, डबल टू, बीजी का बीजी कर दिया, ये डेट काटा, टू रख दिया। ठीक है, इतना पार्ट पूरा गायब कर देंगे, ओनली वर्ब रहेगी, बस ये खत्म कर, इतना इतना सा सर, इतना आ गया हमको। अरे बस इतना ही तो करना है, इतना ही तो करना है। एक और देख लो, बहुत सारे अपने पास एग्जाम्पल है, चलिए। जैसे मैंने कहा कि यू आर सो टैलेंटेड, यू आर सो टैलेंटेड दैट
अब मैं यहीं से उठाऊंगा यू को, यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग। अभी बोल रहा है कि टू टू का प्रयोग करो, टू टू का कैसे करना है भैया, ये आप करके दिखाओ जरा, मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ सही करते हो गलत करते हो। करो, करो जरा, कमेंट करो करके जरा, मैं चेक करता हूँ कौन सही करता है। चलो आप लोग कमेंट करो इसको करके जरा फटाफट। बेटा ये 2 नंबर पक्के हैं, 11वीं वाला पूछ लेना, कल के एग्जाम में आया था, दोनों आए थे। चलिए अब आंसर करेंगे, जब तक आप चेक भी कर सकते हैं इसको, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ही इज टू बिजी टू, हे बनाया कान्हा जी आपने, लेकिन थोड़ा सा गलत कर दिया है। मैंने क्या कहा था कि टू टू में देखो यहाँ पर यही तो यही बना हुआ है, टू के बाद में ये सब हटेगा, ओनली वर्ब रहेगी, ये ही भी नहीं लगेगा, कैन भी नहीं लगेगा, कैन नॉट भी नहीं लगेगा, इतना पार्ट हट के ओनली वर्ब लगेगी। तो देखो यहाँ पर देखो ये सब हट जाएगा, इतना ही पार्ट रहेगा बस, ध्यान रखना है। तो कैसे बनेगा, यू का यू रख दिया, आर का आर रख दिया, ये काट दिया डबल टू, टैलेंट का टैलेंट टैलेंटेड कर दिया, इसका ये रख दिया, ठीक है, ये काटा टू रख दिया, कितना पूरा गायब कर देंगे, बस डू एवरीथिंग, इतना करना है, बस इतना करना है सर, इतने तो करना है, ठीक है ना। यू आर टू टैलेंटेड टू डू एवरीथिंग, यू आर टू टैलेंटेड टू डू एवरीथिंग, ठीक है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे देगा वो, कैसा दे देगा, देखो जैसे कि ही इज सो स्मार्ट, ही इज सो स्मार्ट, सॉरी नेक्स्ट, ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी स्मार्ट, ही कैन डू एवरीथिंग। अभी बोल रहे हैं कि यूज सो देट, यूज सो देट, ठीक है ना, सो देट का प्रयोग करो। तो यहाँ कुछ नहीं करना है अपने को, पूरा सेंटेंस बना बनाया है, बस कुछ चीजें हटाना है इसके अंदर, जैसे आज तो ही का ही रख देना है, इज का इज, और ये वेरी को हटा के लगा देना है सो, ठीक है, स्मार्ट का स्मार्ट कर देना है, और ये कामा आ जाए, कामा को हटा के देट लगा देना है, बाकी पूरा सेम कर दो, ही कैन डू एवरीथिंग, बस इतना काम करना है, कितना काम करना है जब आसानी से कर लोगे, ठीक है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, हो गया क्लियर ना, दो चीजें, दो चीजें क्लियर हो गई अच्छे से। पहले लाइक कर दो, लाइक कर दो, आप लाइक कर दो, लाइक इसलिए कर दो ताकि आपकी अटेंडेंस लग जाए, सब फटाफट लाइक करो जरा, जितने भी देख रहे हैं लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जितने भी देख रहे हैं, नहीं किया है तो, ठीक है। सबसे पहले जाइए, जाइए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पहले, फिर हम आगे पढ़ेंगे। लाइक बढ़ाना चाहिए, सबके लाइक बढ़ाओ फटाफट, जल्दी से थोड़ा लाइक कर दो, बढ़िए, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, आगे बढ़ेंगे फिर अपन। किसी ने लाइक नहीं किया अभी तक, ठीक है, वेरी गुड। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे आपको एक क्वेश्चन आता है, कौन कौन सा क्वेश्चन आपको आता है भैया, एक आपको आता है, ये क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में हमेशा, यूज ऑफ नो सुनर, नो सुनर
देन, यूज ऑफ नो सूनर देन। और बोलता है कि कभी कभी इसकी जगह पर वो क्या देता है कि इसको आपको बदलना है काय में, एस सुन एस में, एस सुन एस में। जैसे एग्जांपल में आपको सेंटेंस देता हूं मैं कि मैंने कहा एस, एस सुन एस, एस सुन एस, एस सुन एस, सर विल कम, सर विल कम, सर विल कम, कामा ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स विल गो टू क्लास। अब यहां पर दे देगा कि यूज नो सुनर देन ऑन प्लेस ऑफ एस सुन एस। मतलब जहां पर एस सुन एस लगा है उसकी जगह आपको लगाना है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो कैसे बनाना है इसको? देखो दो चीज उसने दी है, क्या दी दो चीजें, एक तो नो सुनर और एक देन। अब दो लगेगी दो हटेगी, तो एक तो एस सुनर हटेगा और दूसरी ये कामा हटेगा। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे इसको भैया, क्या करना है आपको, ये देखिए, ये मैंने आंसर लिखा। नो सुनर की जगह अपन ने क्या किया, हमने लगा देंगे, सॉरी, नो सुनर लगा देंगे। अब यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब आ रही विल, कुछ नहीं, इसको आगे करना है, इसको पीछे करना है। नो सुनर विल सर, नो सुनर विल सर। अगर यहाँ कैन आ जाए तो कैन सर, कुड तो कुड सर, ठीक है, डू तो डू सर, डस सर, डिड सर, यहाँ आगे करना है। नो सुनर विल सर कम, और जो कामा था, कामा की जगह हट करके लग जाएगा देन, इवन देन लगा दिया, देन ऑल स्टूडेंट्स विल गो टू क्लास। ठीक है, इतना करना है, बस इतना सा ही करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, इतना ही करना है। ठीक है, समझ में नहीं आया सर हमको, डबल से बताओ। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं नो सुनर देन। ठीक है, और या तो आपको सेंटेंस में एस सुन एस लगा के देगा या फिर कामा, दो चीजें। तो ये दो चीजें आपको हटानी है और ये दो चीजें लगानी है। तो अपन ने क्या किया, एस सुन एस दिया था, इसको हटाना अपन, ये लगाया अपन ने, कामा दिया था, ये हटाया अपन ने, देन लगा दिया। तो करना कुछ नहीं है, जब नो सुनो देन लगाएंगे तो सेंटेंस में जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो आएगी, जो टेंस क्या आती है ना, ये डू, डज, डिड, विल, ये इज, एम, आर, वॉज, वर, जितनी भी आती है वो यहाँ पहले आएगी नो सुनो देन में, और एस सुनो में सिंपल बनेगा पॉजिटिव सेंटेंस। अब मान लो आपको ऐसा दे दे, मैं आपको वापस आपको दे रहा हूँ वापस से कि एस सुन एस, एस सुन एस, एस सुन एस, राहुल टोट, राहुल टोट, राहुल टोट। ठीक है, कामा लगा दिया, कामा, ये अपने कामा लगा दिया, वी अंडरस्टूड, वी अंडरस्टूड। अभी बोल रहा है कि यूज नो सुनर देन, वापस से वही वाला सेंटेंस है। अब बस इसमें कुछ नहीं करना है, आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब याद होना चाहिए बस। कैसे करना है दोस्तों, देखो बहुत ही आसान है, हलवा है वो भी करेले का। दो इतना आपने हटाना है, दो चीजें, एक तो ये हटेगी, एक ये हटेगा, फिर दो चीजें है ना, नो सुनर और देन। तो मैंने लगा दिया यहाँ पर नो सुनर, नो सुनर। अब ये देखो, ये टेंस, जिनने टेंस पढ़ा होगा, ये पास्ट सिंपल का टेंस है,
इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड है, ठीक है ना। अगर यहाँ होता टीचर्स तो ये प्रेजेंट सिंपल होता, इसके हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती, तो जस्ट इसके बाद लगेगा। पास्ट सिंपल का टोट सेकंड फॉर्म आया है, तो नो सुनर डिड, जो भी रहेगा प्रेजेंट का तो वो आगे आ जाएगा, पास्ट का तो वो आगे आ जाएगा। नो सुनर डिड राहुल, अभी जो टोट है वापस से ये फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। जिसने टेंस पढ़ा होगा ना, टेंस पढ़ा होगा वो ये कर लेगा। बहुत जल्द हम टेंस भी पढ़ाने वाले हैं। नो सुनर डिड राहुल टीच, अब ये कामा हटा के ये वाला देन लगाना है, देन वी अंडरस्टूड, ठीक है, ऐसा करना है। अब मान लो कि आप ऐसे ना दे करके वो ऐसे दे दे कि नो सुनर इज ही डांसिंग, नो सुनर इज ही डांसिंग देन वी क्लेप्ड, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि यूज एस सुन एस, ठीक है, कहां पर, ऑन प्लेस ऑफ नो सुनर देन, नो सुनर देन, ठीक है। अब ये दो चीजें हटेगी तो ये दो चीजें वापस से लग जाएगी। कामा लगा के देखो कैसे करना है। कुछ नहीं करना है आपको, ये हटाना है नो सुनर, ठीक है, ये हटाना है तो यहां लगेगा कामा और यहाँ एस सुन एस। कैसे भैया, ये मैंने आंसर लिखा, ये मैंने इसके जगह लिख दिया एस सुन एस। अब इसमें सेंटेंस को जैसा वैसा वैसे ही कर देंगे, ही को आगे ले लेंगे, इज को पीछे कर देंगे, ठीक है ना। एज सुन एज ही इज डांसिंग, अब यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ कामा लगाना जरूरी है, ठीक है, कामा लगाना जरूरी है। देन कामा लगा दिया, वी क्लैप्ड, वी क्लैप्ड, इतना करना है, इतना ही करना है बस। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, ये हुआ क्लियर, बताओ। सब बताओ फटाफट जल्दी से, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ, बताइए फटाफट। मुझे समझ में आया, अच्छे से नहीं आया। अरे बोलो भैया बोलो, समझे या नहीं समझे, बताओ समझे या नहीं समझे, ठीक है, बताओ जरा फटाफट। बताओ फटाफट जल्दी बताइए, समझे समझे, ठीक है, ठीक है। जो नहीं समझेगा, जो नहीं समझेगा बेटा, ठीक है, जो नहीं समझेगा ये चुड़ैल उसे खा जाएगी, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं, इसको कट भैया, इसको कैमरामैन इसको कट लगा देना, कैमरामैन इसको कट लगा देना जरा। चलो कैमरामैन कट नहीं लगाएंगे, मैं लगा देता हूँ। कैमरामैन यहाँ नहीं है अभी फिलहाल तो, कैमरामैन नहीं है भैया यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। अरे कैमरामैन तेरा ध्यान किधर है, कैमरामैन तेरा ध्यान किधर है, कैमरामैन तेरा ध्यान किधर है, तेरा टीचर इधर है, तेरा टीचर इधर है। चलिए अब आपको एक क्वेश्चन और देता है फ्रेंड, वो आता है आपका, कैसे आता है वो देखो। इधर और, ये देगा अपना, या तो देता है इधर, इधर
और, ठीक है, ये आपका आता है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। और एक आपका आता है नेक्स्ट दूसरा, नीदर नॉर, नीदर नॉर, ठीक है ना। ये आपका आता है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। नेगेटिव सेंटेंस नाम से आपको दिख रहा है, ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए आएगा, ये पॉजिटिव के लिए आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, ये आपको दो सेंटेंस देगा तो उसको जोड़ने के लिए देगा। एग्जाम्पल देखो, यहाँ लिख दिया मैंने कि आई लाइक टी, ठीक है ना। वापस से यहाँ लिख दिया कि आई लाइक कॉफी। अब बोलेगा कि यूज इधर और, इधर और का प्रयोग करके सेंटेंस को जोड़ दो, इधर और का प्रयोग करके सेंटेंस को जोड़ दो, ठीक है। तो कैसे जुड़ेगा हम देखते हैं। अरे कैसे जुड़ेगा हम जोड़ के दिखाएंगे। कैसे जुड़ेगा देखते हैं, ठीक है। तो मैं ये जो मैं यहाँ सॉल्व नहीं, इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व यहाँ कर रहा हूँ, थोड़ा क्लियर दिखेगा। ये मैंने आंसर लिखा, ठीक है। तो देखो दो अलग चीजें रहेगी ना, उसके आगे ये दो चीज लग जाएगी। तो ये भी दो चीजें हैं, एक तो इधर एक तो और, तो इसको दो चीजें अलग चाहिए। तो दो, यहाँ तो आई अलग, यहाँ भी आई है, यहाँ भी लाइक है, यहाँ भी लाइक है, तो यहाँ तो लगना बिल्कुल भी नहीं है। तो जो दो बार आया है उसको एज इट इज लिख देंगे, आई का आई, लाइक का लाइक। अब जहाँ से कुछ अलग वर्ड शुरू हुआ है ना, वहाँ उसके आगे से लगना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर टी है, यहाँ पर कॉफी है, तो कहाँ से लगूंगा, लिखूंगा मैं यहीं से लिख दूंगा मैं, यहाँ अलग हुआ ना, आई लाइक इधर टी, ये लिख दिया इसके आगे, ठीक है, और कॉफी। इतना करना है बस, कुछ नहीं करना है। ये नंबर मिल गया आपको, एक नंबर मिल गया। हलवा, अरे हलवा है रे हलवा, खा लो रे खा लो रे खा लो रे खा लो रे, हलवा है रे हलवा है रे। वो भी गाजर का हलवा है रे, करेले का हलवा है, करेले का हलवा है, ठीक है। करेले का हलवा है, गिलकी का हलवा है। बस इतना करना है, आगे देखो। अब ये आपको मान लो कि ये हालत नेगेटिव दे, तो कैसे बनाओगे आप। चलिए, आपको एक सेंटेंस दे दिया कि ही डिडंट लाइक टी और ही डिडंट लाइक मिल्क। अभी बोल रहा है कि यूज इधर और, इधर और का प्रयोग करो, सेंटेंस को जोड़ दो। सॉरी, नीदर नोर, नीदर और नोर, ठीक है। तो क्या करना है भाइयों, क्या करना है भाइयों, देखो कुछ भी नहीं करना है। चलिए, अब मैंने आंसर किया यहाँ का। मैंने क्या कहा कि दो, अब ये नेगेटिव है ना, ये देखो डिडंट है, यहाँ भी डिडंट नोट लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो जो अलग चीजें सेम सेम आई है उसको एक बार लिखेंगे, यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, वहां पर भी है, लाइक है। अलग क्या है, टी और मिल्क। तो जो आया है डबल उसको एक बार लिखो, ही का ही, ठीक है। अब देखो, अभी जब नेगेटिव है तो वो नेगेटिव लग रहा है, ये तो लगेगा ही नहीं। ही लाइक नीदर, आई लाइक नीदर टी नॉर मिल्क, नीदर टी नॉर मिल्क। अगर मान लो पूरा सेंटेंस ही अलग आ जाए तो सेंटेंस से पहले लग जाएगा। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको, जैसे कि ही इज डांसिंग, ही इज डांसिंग, और आई एम टीचिंग। अब यहाँ बोल रहा है कि यूज इधर और, दूसरा सेंटेंस दे दे आपको, इसमें क्या दे देगा वो, वी कैन नॉट स्पीक
वी कैन नॉट स्पीक, ही कुड नॉट लर्न। अब यूज नीदर नॉर। अब यहाँ देखो दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, 10 नंबर का टेस्ट लूंगा, 5-7 नंबर का टेस्ट लूंगा, देके जाना। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ ही आ गया, ठीक है, लेकिन यहाँ आई आ गया, बिल्कुल अलग है। यहाँ इस था, यहाँ एम आ गया, या डांसिंग था, या टीचिंग आ गया, कुछ भी नहीं मेल खा रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं मेल खाए तो क्या करना है अपने को, शुरुआत यहीं से कर देना है, बिगिनिंग से कर देना, क्योंकि पूरा ही अलग है ना। तो इधर इधर ही इज टीचिंग डांसिंग, डांसिंग, और जो ये कामा इसको नहीं लिखना है, इसकी जगह लगा देना है और, क्यों, देखो दो चीजें अलग है ना, तो दो चीजों के लिए दो चीजें हैं, एक सेंटेंस के लिए ये है, एक के लिए ये है। इधर ही इज डांसिंग और आई एम टीचिंग, इतना सा करना है, बस इतना सा करना है। यहां देख लो ये कैसे हो जाएगा, तो देखो यहां कुछ नहीं करना है भैया अपने को, वी है यहाँ पर है, यहाँ ही है, यहाँ कैन है, यहाँ कुड है, यहाँ नोट है, यहाँ भी नोट है, लेकिन यहाँ स्पीक है और यहाँ लर्न है, पूरा वाक्य अलग है। तो वाक्य अलग है तो लग जाएगा इसके पहले नीदर, लग जाएगा क्या, नीदर, नीदर वी कैन। अब ये नोट नहीं लगाना क्योंकि ये नीदर लग गया यहाँ पर, इसलिए नीदर वी कैन स्पीक, और कामा हटा के लगा देंगे नोर, नोर ही कुड। अब यहाँ पर नोट नहीं लगाना क्योंकि ये अपना नोट लग गया है, ही कुड लर्न। ध्यान देना है, जब आप निदर नोट लगाओगे ना, जितने भी नेगेटिव वर्ड है वो हट जाएंगे, जितने भी नेगेटिव वर्ड है वो हट जाएंगे। चलो अब मुझे बताओ, समझ में आया कि नहीं आया आपको, समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बताया अभी तक ये 4-5 चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई। चलिए कमेंट कीजिए समझ में आया कि नहीं आया। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हो, बहुत कंजूसी करते हो आप कमेंट करने में, जो गलत बात है। हाँ भैया, सब सो गए क्या। सर ये निदर वाला नहीं आया, ठीक है भैया, अच्छी बात है। निदर वाला में कुछ नहीं करना भाई मेरे, देखो पूरा सेंटेंस ही अलग है ना, तो सेंटेंस अपन ने पहले ही रख दिया, ठीक है। और जब यहाँ निदर लगा है वहां नोट वर्ड का रिपीटेशन नहीं होगा, जहां आपका निदर लगा है, निदर, निदर में आपका ये वर्ड नोट वापस रिपीट नहीं करेंगे। और जहां पर कोमा लगा है ना, वहां हम रख देंगे, नोट रख दिया अपन ने, फिर बाद वाले में नोट था रिपीट नहीं करेंगे, इतना ध्यान रखना है मेरे भाइयों। अरे हुआ ना क्लियर, बताओ क्लियर हुआ, क्लियर है बताओ। चलिए अब हम टेस्ट लेते हैं, आपका टेस्ट लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं, टेस्ट, बताओ हु इज रेडी फॉर टेस्ट, हु इज रेडी फॉर टेस्ट, हु इज रेडी फॉर टेस्ट, टेल मी यस और नो, हु इज रेडी फॉर टेस्ट। चलिए अब हम टेस्ट लेने वाले हैं, अब अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए, उठा लीजिए कलम अपनी, तलवार उठा लो, तलवार, अपनी तलवार उठा लो। ये किसको चाहिए वेरी गुड वाला साइन, ठीक है ना, वेरी गुड वाला साइन किसको चाहिए भैया मेरा, ये साइन आपको मिलेगी आपकी कॉपी में, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे,
चलिए, ये टेस्ट मैंने लिया आपका, मैंने यहाँ लिख दिया, ये लिखा, ठीक है ना, टेस्ट। देखते हैं कौन मार्क्स लेके आता है। कॉपी में सॉल्व करते रहना, ठीक है ना। चलिए, मैंने पहला सेंटेंस लिखा, इफ दे डांस, कामा, आई विल गिव देम मनी। अब मैंने लिख दिया यूज अनलेस, जहां पर इफ का यूज हुआ है वहां अनलेस का यूज करें, ठीक है। अब मैं दूसरा लिख रहा हूं सेंटेंस आपको, अनलेस वी प्रैक्टिस, अनलेस वी प्रैक्टिस वी कैन नॉट लर्न। भैया इसमें यूज इफ का यूज करना है इसमें। दूसरा, अगला मैं दे रहा हूं, यू आर सो, यू आर सो एरोगेंट, यू आर सो एरोगेंट, यू आर सो एरोगेंट दैट यू कैन नॉट, यू कैन नॉट लर्न, यू कैन नॉट लर्न, यूज टू जहां सो का यूज हुआ है। अगला मैं लिख रहा हूं, दे आर टू गुड टू हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, ठीक है। यहां पर यूज सो दैट, और क्वेश्चन में आगे लिख रहा हूं, और मैं आगे लिख रहा हूं, दे आर वेरी बिजी, दे कैन नॉट कम। यहां पर यूज सो दैट, ठीक है। अगला छठवा, वी स्पीक हिंदी, वी स्पीक निमाड़ी, यूज इधर और, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन, दे कैन नॉट डांस, वी कुड नॉट स्पीक। यहां यूज निदर नोर। चलिए, अब ये वापस से सोल्व करो, करो सोल्व। अब मैं थोड़ा यहाँ देता हूँ, सोल्व करो। महेश बारे, महेश बारे का सही है, महेश बारे का बिल्कुल सही है। रेणुका का भी सही है, ठीक है। भैया इसमें पूरा बनाना है उसको, सावन अनलेस लगा करके क्या कर रहा है, बनाना है पूरा।
चलो आप ट्राई कर लो, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है। सभी ट्राई कर लीजिए आप। सभी गलत सलत बना रहे हैं भैया। 1 घंटे दिया आपने, कुछ सीखा नहीं, फिर क्या मतलब। चलो देखो, कुछ लोगों ने बनाया है, कुछ लोगों ने नहीं बनाया है। समझिए जरा, बहुत ही आसान है कैसे करना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समझते हुए रहना। मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी आपका इफ और अनलेस का टाइम आए, तो वहां आपको सोचना है कि अगर पहला सेंटेंस अगर पॉजिटिव रहेगा तो दूसरा भी पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। देखो पहले में पॉजिटिव है ना, कहीं नोट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे नोट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर। और एक अनलेस दिख रहा है आपको। अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो मैं इसका आंसर कैसे करूंगा भाइयों, लगाना आपने। इफ हट गया, अनलेस, अनलेस दे डांस। अब ये नेगेटिव बन गया है। यदि वे नहीं नाचते हैं, यदि वे नहीं नाचेंगे, तो कुछ नहीं करना है। दूसरे सेंटेंस में आपको विल के बाद नोट लगा देना है। बाकी सेम का सेम पूरा लिखना है, छोड़ना नहीं है। बस आप नोट लिख के छोड़ दो। पूरा लिखना है कि अनलेस दे डांस आई विल नॉट गिव देम मनी। ऐसा लिखा है तो 1 नंबर पक्के आपके। ठीक है, दूसरा देखो क्या बोल रहा है। इसमें अनलेस दिया है और इफ लगाना है आपको। ये काट दिया अपन ने, इफ लगा दिया इसमें। इफ वी प्रैक्टिस, इफ वी प्रैक्टिस। नियम क्या है, पहला पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पहला नेगेटिव था, तो दूसरे में नोट लगा हुआ था, नेगेटिव ये भी था। ठीक है, लेकिन अब देखो पॉजिटिव बन गया है, इफ वी प्रैक्टिस। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको नोट को काटना है। इफ वी प्रैक्टिस वी कैन लर्न, नोट काट देना, गोली मार दो पाकिस्तानी। यू आर सो एरोगेंट दैट यू कैन नॉट लर्न। अब देखो यू आर सो एरोगेंट दैट, अब अपन यहीं से यू को उठाया था। अब यहाँ कैन नॉट लगा दिया अपन ने, क्योंकि एरोगेंट एक नेगेटिव क्वालिटी इसलिए। अब यूज करना है टू टू का। टू टू मैंने कहा जब टू टू का यूज होगा आपका, तो इतना पार्ट हट जाता है। बस जो बताए लर्न वाला वो लगाना है। तो यू का यू लगा दिया अपन ने। ठीक है, ध्यान देंगे अपन यहाँ पर। यू का यू लगा दिया, आर का आर, ये सब काट दिया, ये वाला टू। एरोगेंट का एरोगेंट, ये डेट का ये टू। ठीक है, सॉरी एक सिंगल टू आएगा ना। और इतना पूरा पार्ट काट देंगे, डायरेक्ट लर्न लगा देंगे, बस इतना सा काम करना है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है अपने को, तो देखो दे का हम दे लगा देंगे आंसर में, आर का आर कर देंगे, ये टू का हमने सो कर दिया, गुड का गुड लिख दिया, टू को देट कर दिया। अब देट के बाद में आप लोगों को सब्जेक्ट लगाना है। कहाँ से उठाओगे, यहाँ पर कहा, यहीं से उठा लो दे को, दे। ठीक है, अब आर का है तो यहाँ पे लग जाएगा केन। मैंने पहले बताया था, यहाँ लगा लिखा था कि यहाँ केन लगाना है। केन हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, ऐसा किया होगा। ठीक है, आगे देखो। अब मैंने कहा था कि ये वाला बहुत इजी है आपका, कुछ नहीं करना है। ये कामा हटाना आपको, बोला ना ये सो, तो वेरी काटना है आपको, वेरी की जगह सो लगा देना है, और एक कामा की जगह आपको लगाना है देट। ये हो गया बस। यहाँ देखो, वी स्पीक हिंदी, वी स्पीक निमाड़ी। तो देखो वी का 2 बार आया है तो 1 बार, स्पीक 2 बार आया है तो 1 बार। यूनिक चीजें क्या है, हिंदी और स्पीक निमाड़ी, इसके पहले लग जाएगा। इधर हिंदी और कामा हटा के निमाड़ी, बस इतना करना है, कुछ नहीं करना है। दे कैन नॉट डांस वी कुड नॉट स्पीक। दे यहाँ पे आया, यहाँ वी आया है, यहाँ कैन, यहाँ कुड, पूरा वाक्य लगे तो वाक्य के पहले लग जाएगा। नीदर दे कैन
अब नोट नहीं लगेगा क्योंकि ये इसकी जगह इसने ले ली डांस, ये कामा हट के इसकी जगह लग जाएगा नोर, वी कुड नोट हट जाएगा स्पीक ओनली, बस। ये आपका यहाँ पर 4 से 5 नंबर का जुगाड़ आपका हो गया। इसको बार बार रिपीट करके आपको देखना है एग्जाम तक, ठीक है ना। बताओ हुआ कि नहीं हुआ क्लियर, सबका अच्छा क्लियर हो गया, बताइए। बताइए हो गया अच्छे से क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम? यदि कोई प्रॉब्लम हो तो रिकॉर्डेड क्लास देख लेना आप लोगों ने, ठीक है ना। बताए हो गया क्लियर ना, बड़े आगे। चलिए, अब आपके क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और बोलो पहले यहाँ यस या नो, यस या नो, यस या नो, ठीक है, यस या नो, यस या नो, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो भैया, अब आपके 12वीं वाले स्पेशल, 12th वाले, 10th वाले, अभी आपको एक क्वेश्चन बनता है नरेशन वाला, नरेशन वाला आपको एक आता है, ठीक है। दूसरा आपको आता है टेंस का, ठीक है। और तीसरा आपका आता है पेसिव वॉइस का, पेसिव वॉइस का, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें यहां से आपके 3 नंबर कवर होंगे, ठीक है, 3 नंबर आपके कवर होंगे। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाने वाले होंगे, वो क्या आपका होगा, वो हम आपको करवाएंगे अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज आपकी करवाएंगे आपको। एक तो ये करवाएंगे 10 नंबर का आपका आता है। दूसरा हम आपको करवाएंगे नोट मेकिंग, नोट मेकिंग और टाइटल, टाइटल, ये 4 नंबर का आता है, ठीक है। उसके बाद में आपको, आपको आपकी जो बुक है फ्लेमिंगो, और जो आपकी वो बुक है उसमें आपको 12 नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। 5 नंबर का आएगा पैसेज, फिर 4 नंबर का सेकंड बुक से, 3 नंबर का पोएम से, कुल मिला के आपके 12 नंबर, 12 ये और 14 ये, कितने हो जाएंगे, 26 हो गए। 10 ग्रामर के वहाँ से कवर हो जाएंगे, 36 हो गए आपके, ठीक है।